हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफ़र जिसका नाम है वरदान और जिसे मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। ब्रज रानी की विदाई के बाद सुदामा का घर ऐसा सूना हो गया मानो पिंजरे से सुआ उड़ गया। वह इस घर का दीपक और शरीर की प्राण थी। घर वही है पर चारों ओर उदासी छाई हुई है। रहने वाले वही ही हैं पर सबके मुख मलिन और नेत्र ज्योतिहीन हो रहे हैं। वाटिका वही पर ऋतु पतझड़ की है। विदाई के 1 महीने बाद मुंशी संजीवन लाल जी तीर्थ यात्रा करने चले गए। धन संपत्ति सब प्रताप को समर्पित कर दी। अपने संग मृगशाला, भगवत गीता और कुछ पुस्तकों के अलावा कुछ न ले गए। प्रताप चंद्र की प्रेम आकांक्षा बड़ी प्रबल थी पर इसके साथ ही उसे दमन की असीम शक्ति भी थी। घर की एक एक वस्तु उसे विरजन का स्मरण कराती रहती थी। यह विचार एक क्षण के लिए भी दूर न होता था। अगर विरजन मेरी होती तो ऐसे सुख से जीवन व्यतीत होता, पर इस विचार को वह हटाता रहता था। पढ़ने बैठता तो पुस्तक खुली रहती और ध्यान अन्यत्र जा पहुंचता। भोजन करने बैठता तो विरजन का चित्र नेत्रों में फिरने लगता। प्रेम अग्नि को दमन करने की शक्ति से दबाते दबाते उसकी अवस्था ऐसी हो गई मानो वर्षों का रोगी है। प्रेमियों को अपनी अभिलाषा पूरी होने की आशा हो या ना हो, पर वे मन ही मन अपनी प्रेमिकाओं से मिलने का आनंद उठाते रहते हैं। वे भाव संसार में अपने प्रेम पात्र से वार्तालाप करते हैं, उसे छेड़ते हैं, उससे रूठते हैं, उसे मनाते हैं। इन भावों से उन्हें तृप्ति होती है और मन को एक सुखद और रसमय कार्य मिल जाता है। पर अगर कोई शक्ति उन्हें इस भाव उद्यान की सैर करने से रोके, अगर कोई शक्ति उन्हें ध्यान में भी उस प्रियतमा का चित्र न देखने दे, तो उन अभागे प्रेमियों की क्या दशा होगी। प्रताप इन्हीं अभागों में से था। इसमें संदेह नहीं कि अगर वह चाहता तो सुखद भावों का आनंद भोग सकता था। भाव संसार का भ्रमण अतीव सुखमय होता है, पर कठिनता तो यह थी कि वह विरजन का ध्यान भी कुछ भावनाओं से पवित्र रखना चाहता था। उनकी शिक्षा ऐसे पवित्र नियमों से हुई थी और उसे ऐसे पवित्र आत्माओं और नीतिपरायण मनुष्यों की संगति से लाभ उठाने के अवसर मिले थे कि उसकी दृष्टि में विचार की पवित्रता की भी उतनी ही प्रतिष्ठा थी जितनी आचार की पवित्रता की। यह कब संभव था कि वह विरजन को, जिसे कई बार बहन कह चुका था और जिसे अब भी बहन समझने का प्रयत्न करता रहता था, ध्यान अवस्था में भी ऐसे भावों का केंद्र बनाता जो कुवासनाओं से भले ही शुद्ध हों पर मन के दूषित आवेगों से मुक्त नहीं हो सकते थे। जब तक मुंशी जी संजीवन लाल विद्यमान थे, उनका कुछ न कुछ समय उनके संग ज्ञान और धर्म चर्चा में कट जाता था, जिससे आत्मा को संतोष होता था। पर उनके चले जाने के बाद आत्म सुधार का यह अवसर भी जाता रहा। सुदामा उससे यूं मलिन पाती तो बहुत दुख होता। एक दिन उसने कहा, अगर यहाँ तुम्हारा मन न लगता हो तो प्रयाग चले जाओ, वहाँ शायद तुम्हारा जी लग जाए। यह विचार प्रताप के मन में भी कई बार उत्पन्न हुआ था, पर इस भय से कि माँ को यहाँ अकेले रहने में कष्ट होगा, उसने इस पर ध्यान नहीं दिया था। माँ का आदेश पाकर इरादा पक्का हो गया। यात्रा की तैयारियां करने लगा। प्रस्थान का दिन निश्चित हो गया। अब सुदामा की यह दशा कि जब देखिए प्रताप को प्रदेश में रहने की शिक्षाएं दे रही है। बेटा देखो, किसी से झगड़ा मत मोल लेना। झगड़ने की तुम्हारी वैसे भी आदत नहीं है, पर समझा देती हूँ। प्रदेश की बात है, फूंक फूंक कर पग धरना, खाने पीने में असंयम न करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।